भाजपा के नेताओं और विधायक की इसमें साठगांठ थी। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, और एक बहुत बड़ा अमाउंट 15 से 20 लाख हर कैंडिडेट से लिया गया, और भाजपा के लोग मिलकर बिजली विभाग को चला रहे हैं। बिजली विभाग में विधायक के लोग हर वार्ड में लगे हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे तो ही काम होगा, आप अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो आपके काम नहीं होंगे। लेकिन हम जनता की आवाज़ को दम नहीं देंगे, चाहे भले पिंकी भदौरिया खत्म हो जाए, लेकिन जनता की आवाज़, जनता के मुद्दों को मैं कभी दमने नहीं दूंगा। भिंड विधायक संजीव सिंह जी ने मुख्यमंत्री से मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत करवाया आपके भिंड में। कार्य का अभी तो है, आचार संहिता में 1.5 महीने से पहले उसको उद्घाटन करके बतवा दें, मैं मान जाऊंगा। विधायक जी लेके आए, विधायक जी ने जमीन चिन्हित करा के दिखा दें। वो जन अदालत जिससे मैं हूँ राजा भैया पाल, लगातार भिंड जिले के दौरे पर हूँ और इस भिंड विधानसभा को लेकर के आज आपकी जन अदालत न्यूज़ की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसी शख्सियत जो किसी भिंड में किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। आज हमें नहीं बल्कि भिंड जिले के सारे युवा उनको जानते हैं। हम बात कर रहे हैं भिंड से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र पिंकी भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे, जो इस समय कांग्रेस पार्टी से भिंड से दावेदारी कर रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। धन्यवाद। धर्मेंद्र भदौरिया जी, जिस तरीके से चर्चा आ रही है कि आप कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है? पिछले 20-22 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ। 2003 में मैं मीनाक्षी नटराजन जी की बॉडी में प्रदेश सचिव था यूथ कांग्रेस का। सन 2006 में मैं जिलाध्यक्ष बना यूथ कांग्रेस का। जब पहले चुनाव हुए 2011 तक जिलाध्यक्ष रहा यूथ कांग्रेस का, और लगातार लोगों के हमने मुद्दे उठाए हैं। उस समय 11 के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, उस समय भी हमने सदस्यता की चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उस समय हमारी सीट SC हो गई थी, तो मैं नहीं लड़ पाया था। और हमने अपना जिलाध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष अपना ही बनाया था, अपने दबो रूपनारायण खटीक को। उसके बाद मुझे जिला उपाध्यक्ष बना दिया था कांग्रेस कमेटी में। सन 2018 में मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया था सेवा दल यूथ विंग का, जो अभी तक वर्तमान तक रहा। 2 महीने पहले मैंने पद को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा था मैं अपने पूरी तैयारी, अपना पूरा फोकस पिछले 1-1.5 साल से भिंड विधानसभा में करना चाहता हूं। तो मैं स्थिति की बात करें तो यहाँ पर कितने मतदाता वह होंगे? 2,69,000 मतदाता। कितने पोलिंग बूथ है? 296 बूथ हैं। भिंड की अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो आज पूरा भिंड में जब आप प्रवेश करते हैं बरसात के मौसम में, सारी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? क्या कहें, आपको दिखाई दे रहा है अगर 1 घंटे आधा घंटे पानी बरस जाता है, कम से कम भिंड की 70% कॉलोनियाँ जलमग्न हो जाती हैं, घरों में पानी नहीं। सदर बाज़ार में आप अगर देखेंगे तेज़ पानी गिर जाएगा, दुकानों में पानी जाने लगता है, एक सिस्टम ही नहीं है। भिंड नगर पालिका में जो सब इंजीनियर आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के सबसे 3rd क्लास सब इंजीनियर भिंड में आते हैं। कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई प्लानिंग ही नहीं है नगर पालिका की कि पूरे पानी का निकासी कहाँ से करेंगे, कॉलोनियों का जल निकास का सिस्टम कहाँ से करेंगे। अगर जनप्रतिनिधि और विधायक खुद कमीशन लेंगे तो बताइए विकास कहाँ से होगा। भिंड में जो अभी सिविल लाइन डली है, 40% कमीशन प्रशासन को भी जा रहा है, भाजपा के लोगों को जा रहा है। 30% कमीशन जो रोडें खुद ही डली हैं, टाटा कंपनी जो काम कर रही है पाइपलाइन बिछाने का, उसमें जा रहा है। अगर ये भाजपा की सरकार नहीं, कमीशन की सरकार है। आप नगर पालिका में दुनिया जानती है 22 से 27% कमीशन नगर पालिका की सड़कों के लिए बनता है। इतना घटिया इस तरह काम भिंड जिले में हो रहा है। आप 4 रोडें देख लें, हमने मुद्दा उठाया था, ककारा की रोड बनी है हम प्रधानमंत्री सड़क योजना से, इतनी घटिया रोड है। अभी लाहौरी ढोंचरा से लाहौरी की रोड बनी है, 20 mm डंबर होना चाहिए। पेवली से गुसिंग तक की रोड बनी है, 20 mm डंबर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 6 mm 8 mm डंबर। एक पानी में सड़कों की हालत ख़राब हो गई। एक रोड बनी थी अभी बिलाव से लेके उमरी और लाहौर रोड तक, गड्ढे खोदेगा, दोबारा बन रही है। उसका जब हमने वीडियो बना के डाला कि अभी ये 1 साल नहीं हुई सड़क को बनते, ये हालत है कि अगर आप खुद जाके देखें तो ज़मीनी हकीकत आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ की मंशा जनता को बरगलाने की, जनता के सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए या सुनहरी अच्छी बातें करके, लेकिन जो एक
अंदर से जो विकास भिंड का होना चाहिए, सीवर लाइन में इतनी धांधली, सीवर लाइन में अभी सीवर लाइन पूरे भिंड में जलमग्न हो जाता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई यहाँ पे प्लानिंग ही नहीं है कि पानी की निकासी होगी कहाँ से। हमारा ये गौरी, पूरा पानी गौरी में आता है, गौरी से होता हुआ ये पूरा नाला क्वारी नदी तक जाता है, इसका अभी तक कोई रूपरेखा नहीं। इसको ढंग से बनवाते, हर कॉलोनी की पानी निकालने की प्लानिंग ढंग से करते, कोई प्लानिंग नहीं है। लाइट की व्यवस्था इतनी बद से बदतर है यहाँ पे, आप आश्चर्य करेंगे कि यहाँ पे एक ठेकेदार और भाजपा के लोग मिलकर बिजली विभाग को चला रहे हैं। बिजली विभाग में विधायक के लोग हर वार्ड में लगे हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो ही काम होगा, आप अगर उनके पास नहीं जाएंगे तो आपके काम नहीं होंगे। अरे भैया, आज ही हमारे पास सुबह कम से कम 150-200 लोग आए वार्ड नंबर 19 से, 4 दिन से लाइट नहीं है, बेचारे परेशान होके आए। यहाँ के विधायक जी के पास भी गए थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं आज गया वहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 1 दिन में लाइट को चालू करा देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं बिजली विभाग को देख के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आप चैनल माध्यम से, 4-5 महीने बाद हमारी सरकार बनने जा रही है। ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारी जितने भी हैं जो भाजपा के कर्मचारी बन के काम कर रहे हैं, उनके होश ठिकाने लगाने का काम हम भिंड में जरूर करेंगे और जनता की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। हमें तो जनता ने ही नेता बनाया है, हम तो क्रिकेट खिलाड़ी थे, कभी नहीं सोचा राजनीति में आएंगे, लेकिन राजनीति में आ गए तो जिन लोगों ने, जनता ने जो विश्वास किया है, 2 बार जिला पंचायत सदस्य भी हैं, इससे पहले महिला सीट थी, माता जी थी, इस बार अपनी भाभी को मनाया है लगातार। लेकिन हम जनता की आवाज़ को दमने नहीं देंगे, चाहे भले पिंकी भदौरिया खत्म हो जाए, लेकिन जनता की आवाज़, जनता के मुद्दों को मैं कभी दमने नहीं दूंगा। इस समय युवाओं पर सबसे बड़ी समस्या गुजरी है, वो है पटवारी भर्ती घोटाला। जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके सपने रह गए, और जो लोगों ने तैयारी नहीं की वो मेरिट में टॉप हो गए। क्या कहना है? आपने देखा इससे पहले ये सरकार व्यापम घोटाला, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, इसमें 51 लोगों की मौत हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दूसरा उससे घोटाला है पटवारी घोटाला। जिस कॉलेज में 3 साल से कोई एडमिशन नहीं हुआ, सिर्फ वहाँ परीक्षाएं होती हैं। आप हमें ये बताएं, कंप्यूटर पे बगैर कॉलेज प्रबंधन के उस कंप्यूटर पर कभी कुछ हो नहीं सकता। भाजपा के नेताओं और विधायक की इसमें साठगांठ थी, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ा अमाउंट 15 से 20 लाख हर कैंडिडेट से लिया गया। 114 NRI कॉलेज में पास होते हैं, 114, आप खुद जोड़ लें, 20 से 25 करोड़ रुपए पहुंचता है आंकड़ा। जो भाजपा के 2-3 बड़े नेताओं, और मैं साफ कहना चाहता हूं इसमें शिवराज सिंह जी की संलिप्तता है। उनकी मर्जी के, मुखिया के मर्जी के खिलाफ कभी कोई काम नहीं होता है। लोकल के विधायक का भले कॉलेज हो, लेकिन इसमें सभी की साठगांठ है। जो उस व्यापम घोटाला, उसके बाद का सबसे बड़ा घोटाला है पटवारी भर्ती घोटाला। बेचारे जो लोग उन्होंने 15-20 लाख रुपए दिए, उनके रुपए भी चले गए और उनकी भर्तियाँ भी नहीं हुई। ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा छलावा है, इसको भुगतना पड़ेगा भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनाव में। विकास की क्या संभावना है यदि जनता आपको मौका देती है और पार्टी आपको टिकट दे देती है? क्या कुछ भिंड का चेहरा आप बना सकते हैं? आपके मन में क्या विजन है? भिंड में कोई उद्योग व्यापार नहीं है, मेरे मन में विजन है। भिंड में सबसे बड़ा उद्योग है ग्रामीण क्षेत्र में, रेत की खदानें हैं, लीगल तरीके से चल सकती हैं। जरूरी थोड़ी बाहरी लोग भिंड की खदानों को चलाएं, जरूरी नहीं बाहरी लोग भिंड की खदानों को चलाएं, जरूरी नहीं थाने बिकें। यहाँ पे थाने आपको ही मालूम है, भिंड जिले में थाने बोली लग के आते हैं थाने यहाँ के। अरे किसी अधिकारी को आप वैसे ही लाइए, लीगल तरीके से आप। आज रेत की बहुत दिक्कत है भिंड में, रेत होते हुए 12-12 हज़ार की ट्रॉली पड़ रही है भिंड जिले के लोगों को, भिंड शहर के लोगों को। इस सिस्टम को ख़त्म करें, कोई कुछ नहीं, आप ईमानदारी से काम करें। ग्रामीण को भी 1000-2000 एक घर को पर डे मिलेगा व्यापार, कोई बाहरी ठेकेदार जरूरत ही नहीं है। आप तो लीगल तरीके से पंचायत के जरिए उनको ठेके कराए जाए, लोग पंचायत के जरिए आम ग्रामीण अपना रेत भरे, अपने काम करे। कोई आज 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये लगते हैं हर थाने पे जी, क्यों? 3 थाने पड़ते हैं, अगर भिंड वहाँ से लोग आते हैं 3 थाने पे, ये 1500-2000 रुपये, यही रुपये बच जाएंगे। अगर कोई अधिकारी पैसे दे के थाने में नहीं आएगा तो वो क्यों पैसे लेगा? लेकिन जब नेता पैसे लेंगे,
अधिकारी थाने में आएंगे तो वसूली करेंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं, हमें कोई पैसे का लोभ लालच नहीं है। हमारी नियुक्तियां जब सरकार बनेगी या जनता ने मुझे चुनाव विधायक बनाया तो थाने में अधिकारी, अच्छे अधिकारी आएंगे और जनता को परेशान नहीं करेंगे। जनता के जो काम व्यापार हैं या जनता की जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, हमारा अति पिछड़ा क्षेत्र है, उनको वहीं को ख़त्म कराना, उनको लूट रसोट नहीं करना। दूसरी बात, भिंड शहर में नगर पालिका का जो कमीशन है 22 से 27%, और भिंड में जो अच्छे इंजीनियर नहीं आ रहे हैं, अच्छे इंजीनियर को ले आना, हर वार्ड में जाकर खुद वहाँ वार्ड की परिस्थितियों को देखना कि इस पानी निकास कैसे होगा, रोडों की गुणवत्ता क्या गुणवत्ता है, वहाँ पूरे भिंड शहर का प्लान करना, एक रोड मैप तैयार करवाना कि पानी निकास कहाँ से होगा, सड़कों की क्या स्थिति रहेगी, नालियाँ कहाँ बनेंगी, आपके नाले कहाँ से पानी निकलेगा। प्लानिंग करने के बाद वार्ड बाई वार्ड जब काम किए जाएंगे, आप देखना अगर जनता ने मुझे साथ दिया, मुझे मिला, तो भिंड में आप देखेंगे जिस तरह हमारे नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज से 30 साल पहले का लहर उठा के देख लो आप, एक गांव जैसा लहर था, अग्रणी शहर में बदल दिया लहर को। हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं, उन्हीं को देख के राजनीति सीखी है, उन्हीं को बहुत गौर से फॉलो करते हैं। कभी अगर जनता से कोई वादा किया उससे पीछे नहीं हटूंगा और भिंड में विकास की एक नई इबादत लिखूंगा। विकास की बात करें तो अभी भिंड विधायक संजीव सिंह जी ने मुख्यमंत्री से मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत करवाया आपके भिंड में। आप हमें बता दें कि इस वित्तीय वर्ष में मेडिकल कॉलेज का क्या बजट आया है भिंड का? इस वित्तीय बजट में कोई पैसा नहीं है, चूँकि घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, उनको 22,000 घोषणाएँ कर चुके हैं, कुछ ये भी घोषणा कर दी। आप हमें अगर ये बता दें विधायक जी कि इस वित्तीय बजट में भिंड के पैसे 2026 में, वो तो नेचुरल अपने आप ही मेडिकल कॉलेज बनना है एक पॉपुलेशन के हिसाब से, उसमें उन्होंने कौन सी नई घोषणा कर दी? 2026 में बनेगा, उससे पहले बना के दिखा दें विधायक जी, मैं मान जाऊंगा। उसकी जमीन का आवंटित करवा दें। अभी तो है आचार संहिता में 1.5 महीने से पहले उसको उद्घाटन करके बतवा दें, मैं मान जाऊंगा। विधायक जी लेके आए, विधायक जी ने जमीन चिन्हित ही करा के दिखा दें। वो सैनिक स्कूल भी भिंड में स्वीकृत हो चुका है, लेकिन आपको तो मालूम है भिंड में कहाँ रहा, वो मुरैना चला गया, भिंड में कहाँ रहा। इतनी ताकत ही नहीं नेताओं की। सैनिक स्कूल स्वीकृत हुआ, नहीं चला। मानपुर आया या फिर चाहे मेडिकल कॉलेज आया, घोषणा कर दी है, लेकिन घोषणा कब होती है? नगर निगम कब से? आपको बता दें कि जब मुरैना नगर निगम हुई उससे करीबन 500 वोट भिंड नगर पालिका के ज़्यादा थे, उसी आधार पर नगर निगम बनता है। पहला प्राथमिकता भिंड को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के नकारा नेताओं के कारण, इस भाजपा सरकार के कारण नगर निगम का दर्जा पहले मुरैना को मिला, भिंड को नहीं मिल पाया। नहीं तो जनता आपको मौका देती है तो आप नगर निगम की बात आप कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या आप अपने कार्यकाल में करवाएंगे क्या? घोषणा तो इन्होंने कर रखी, बिल्कुल करवाएंगे। बिल्कुल भिंड के हर एक जन की लड़ाई लड़ूंगा, ईमानदारी से लड़ूंगा, सच्चाई के साथ लड़ूंगा, कोई झूठे वादे भिंड की जनता को नहीं दिखाऊंगा और उनके साथ रह के लड़ाई लड़ूंगा, उनके बीच में रह के लड़ाई लड़ूंगा। आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जिस तरीके से घोषणा कर रहे हैं कि वो 5 पावर हाउस के कनेक्शन किसानों को मुफ्त देंगे, बिजली का बकाया बिल माफ़ कर देंगे, ऐसी तमाम योजना वो बता रहे हैं, जबकि वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार पर 4 लाख करोड़ का कर्जा है। बजट कहाँ से लाएंगे आपके नेताजी? देखिए, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और आदरणीय कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री हो, आज उनका 50 साल का राजनीतिक कैरियर आप देख लें, बेदाग छवि है, 1 रुपए का उन पर कोई चार्ज नहीं लगा आज तक। विरोधी कुछ भी उड़ाते रहे, कमलनाथ जी से डर के कारण ही इस भाजपा सरकार ने इतना षड्यंत्र करके भाजपा सरकार गिराई है। 15 महीने का आप कार्यकाल उठा लें, 300 रुपये थी पेंशन, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन 600 रुपये की। इस काल में भी 25,000 थे, 51,000 किए बहनों की शादियों के लिए। इन्होंने क्या किया, भाजपा वालों ने सरकार बनते ही वृद्धा पेंशन में बीपीएल कार्ड अलाउ कर दिया, विधवा पेंशन में बीपीएल कार्ड अलाउ कर दिया। क्या वृद्धा पेंशन में बीपीएल कार्ड में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन बीपीएल कार्ड होना चाहिए, उसका नाम ही वृद्धा पेंशन है। 60 साल से ऊपर एक बुढ़ापे की लाठी है। आप भी युवा कांग्रेस के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, युवा खिलाड़ी भी रहे, युवाओं के साथ आपका बचपन से ही तालमेल रहा है। इस समय युवाओं पर सबसे बड़ी समस्या गुजरी है वो है पटवारी भर्ती घोटाला।
जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके सपने सपने रह गए और जो लोगों ने तैयारी नहीं की वो मेरिट में टॉप हो गए, क्या कहना है? आपने देखा है इससे पहले ये सरकार व्यापम घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, इसमें 51 लोगों की मौत हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दूसरा उससे घोटाला है पटवारी घोटाला। ये भाजपा की नीति और पद्धति है उनकी और उनके नेताओं की। तो आज आपकी जनता न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की, भिंड के विकास और भिंड में आए मुद्दों को लेकर। लगातार हमारी चर्चा जारी है, जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ पर और भिंड जिले की 5 सीटों पर हमारा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार। बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। और ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।